दफा पे छठे दिन छठवें दिन आखिरी वक्त पर हम लोग रुद्र भालक की चर्चा कर रहे थे। नारायण के कमल नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के आगे मनु महाराज तथा सतरूपा कन्या प्रकट हुई। और मनु महाराज सतरूपा के घर में दो बालक उसी समय परशुराम जब नहीं देखा बेटी को कमरे में, तो राजा के पास चले गए। राजा ने सो घुड़सवार लगा दी। राजस्थान में तो कोई पेड़ भी नहीं है, रेत ही रेत है, गाड़ियां में नहीं होती। 15 साल की नंदी दौड़ रही रेत के पीछे 100 घोड़े वाले आते। काम तो ये लोग मुझे जबरदस्ती पकड़ करके ले जाएंगे, जबरदस्ती डोली में बैठा देंगे, जबरदस्ती ससुराल में पहुंचा देंगे। फिर मेरा विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ और उनके आगे 60 कन्या में जन्म दिया, जिनमें सती देवी का विवाह भगवान शंकर से हुआ और पिता के यज्ञ में सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। आगे उनके कोई संतान नहीं और देह ऋषि का विवाह ऋषि कर्दम से हुआ और उनके घर में 9 कन्या और एक पुत्र में जन्म दिया। पुत्र का नाम भगवान जीवन का कोई सवाल दिया जाएगा, क्या करो क्या ना करो, चुप कर्म से दूर होकर के एक मरा हुआ रूप देखा। दुर्गंध आ रही, मांस को लगभग सारा खा लिया था पक्षियों ने, लेकिन उसका खोखला पिंजर पड़ा था, अंदर मांस बिल्कुल खाली हो गया। कारण सोचा कि एक दुर्गंध कुछ समय के लिए सह रहनी अच्छी है, जो किशोर की दुर्गंध जिंदगी भर के लिए मुझे सहनी पड़ेगी। दौड़ करके मरे होने के कारण दूसरा विवाह सुरुचि से किया, लेकिन जब सुरुचि से 9 महीने विवाह हुए तो माता सुमित्रा को एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ध्रुव रखा। बाद में तुलसी के घर में भी एक बालक ने जन्म लिया। इस बालक का नाम था उत्तम। तुलसी छोटी होने के कारण उतना मान सम्मान नहीं मिलता था। मालिक को कुबेर के पास लाया अक्षरों में, और कुबेर ने गुस्से में आकर के उस मालिक को अभिशाप दे दिया, तू राक्षस हो जा। उसी दिन हेममाली बड़ा विकराल राक्षस बन गया। अब वो पृथ्वी पर गिर गया, निर्जनों में, जंगलों में, खंडरों में रहता है। लेकिन उसके पीछे विशाल राक्षस की पत्नी जो है छिप छिप करके पीछा करती है, ये ठीक हो जाए, इनका कोई लाभ। और बड़ा भी दुख है, उत्तराधिकारी बनेगा राजा था और दुर्ग की माता महारानी विद्या की
मेरा पुत्र और मैं दोनों दास और दासी रह जाएंगे। क्या किया जाए जिससे मेरा पुत्र उतना अधिकारी हो जाए और महारानी सुनीति का पुत्र दास और सुनीति दासी होता है। बंधु नरक के 3 दरवाजे हैं। एक दिन बंधु घूमते घूमते भ्रमण करते करते वो इधर द्वारम नाशनम आरभते। हिमालय पर्वत के क्षेत्र में पहुंच गया और उस क्षेत्र में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम के बाहर बैठा था। मार्कंडेय ऋषि के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव एक विकराल राक्षस जो है वो आपके आश्रम के दरवाजे पर बैठा है। मार्कंडेय ऋषि जी आकर के पूछते हैं, कामना जब उत्पन्न होती है किसी वस्तु के लिए तो फिर अगर वो कामना पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। अगर कामना पूरी ना हो तो क्रोध आए। कामना जड़ है बीमारी। अगर हमारी कामना ही ना रहे, हम निष्काम हो जाए, ना क्रोध आएगा ना लोभ आएगा। निष्काम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि कामना तो कभी खत्म नहीं होगी। तो अगर यही कामना हम भगवान के साथ जोड़ दें तो कामना ना रह करके जो उपासना बन जाती है। क्रोध करें लेकिन किसी की आज सत्संग में माना नहीं होगा कि क्रोध करना, क्योंकि खत्म तो होगा नहीं, पर इसको लगाया जा सकता भगवान पर। लोग होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें। वो भगवान का जो भजन करते हैं उससे मोह किया जाए। लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का प्रसाद चरणामृत माला की जाए, इसका लोग ईर्ष्या ईर्ष्या भी होनी चाहिए। मेरी पड़ोसन मेरे से पढ़ने चली गई कथा में और मैं पीछे रह गई, मुझे पढ़ने जाना। देख राज्य में ये चीजें जो आपके रसोई घर का नाला गली में बह रहा, सारे के सबके कपड़े गंदे हो जाते हैं, गली वाले सब परेशान है। बाहर लोग तो अपना रसोई घर का गंदा पानी क्यों बाहर बगी नहीं कराते? क्या करें? नाला तो बंद नहीं हो सकता क्योंकि रसोई घर का नाला तो निकलेगा, पानी तो निकलेगा ही। तो उसको थोड़ा बदल दो, किसी खेत में बदल दो, छोटी क्यारी में बदल दो, और क्यारी में फूल भी लग जाएगी, सब्जी भी लग जाएगी और गली वाले के सुखी हो जाएंगे। अर्थात काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये चीजें खत्म